कि रेबिस कितनी बड़ी बीमारी है कि आदमी का मन करेगा पानी पीने को, पर वो पानी पी नहीं पाएगा। ये जो कुत्ता प्रेम दिखाते हैं, ना तो ये गोद लेते हैं ना उनको घर ले जाते हैं, ये तो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बस। मैं जब इस आंदोलन के अंदर आया, मेनका गांधी उससे कई सालों से काम कर रही हैं इसके ऊपर। मीटिंग मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की थी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए खुद अंबिका शुक्ला और उनकी टीम आई थी वहां पर। बच्चों ने पार्कों में खेलना बंद कर दिया है, माँ बाप ने बच्चों को फ्लैट से नीचे उतरने को मना कर दिया है। ये सब हकीकत है। 2000 कुत्ते दिल्ली में डेली काटते हैं। जब से आवारा कुत्तों के काटने की समस्या बढ़ी गई है, तब से लोगों ने पार्क में सैर करना बंद कर दिया है। करते हैं तो लाठी लेकर चलते हैं। पहले तो ह्यूमन है ना, उसके बाद ही तो एनिमल आएगा ना। और ये 4 लोग होते हैं गिनती के, पर ये इतने तेज तरार होते हैं कि उन्हीं के खिलाफ FIR करा देते हैं, रेप के चार्जेस तक लगा देते हैं। अरे वो जो बाघ बकरी चाय वाला था, वो कुत्ते के कारण मर गया जाके। वो आपने बसंत कुंज में देखा था, 2 बच्चों को कुत्तों ने फाड़ फाड़ के खा दिया। होता है ना, किसी आदमी का तो नहीं आप तक आपने सुना उसने कुत्ते को काट लिया हो। तो जब कुत्ता काटता है तो क्या इलाज किया जाए उसका जाके। नमस्कार, हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बेहद तेज तर्रार नेता विजय गोयल जी। आज राजनीति पे उनसे बात करने हम नहीं आए हैं, उस मुद्दे पर बात करने आए हैं जिसको विजय गोयल जी ने सबसे ज्यादा उठाया और जिस समस्या को पूरे देश में देखा गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुत्तों के काटने से होने वाली समस्या पर और आवारा कुत्ते जो शहरों में, गांव में, कस्बों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विजय गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समस्या के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति आप हैं, ये कह सकता हूं मैं जी, क्योंकि बहुत गालियां आपने, बहुत ही लोग जो NGO वाले हैं उन्होंने आपको परेशान किया। कैसे लड़ते रहे इस लड़ाई को इतने लंबे समय से? देखिए, 2 साल से लोक अभियान संस्था के माध्यम से हम आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर आंदोलन चला रहे हैं। और आंदोलन चलाने का एक सीधा सा कारण है, मैं कुत्सियाबाग में सैर करता हूँ। वहां पहले 10 कुत्ते थे, फिर 20 हो गए, अब 40 कुत्ते वहां पर हो गए। और लोग शिकायत करते हैं कि गोयल साहब देखिए आवारा कुत्ते काट रहे हैं। तो मैं समस्या को तभी उठाता हूँ जब मुझे लगता है कि लोगों में वाकई में इस समस्या को लेकर बहुत समस्या है। तो आवारा कुत्तों की बड़ी समस्या थी, काटने के केस बढ़ रहे थे। फिर मैंने डाटा निकाले तो मैं हैरान रह गया जाके। आज जो कुत्तों का डाटा है, आप समझिए दिल्ली NCR में 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। 2000 कुत्ते दिल्ली में डेली काटते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुत्तों की बड़ी कितनी समस्या थी। और फिर मुझे RWA का बड़ा समर्थन मिला। करीब 100 से ज्यादा मीटिंगें मैंने पार्कों के अंदर RWA के साथ की, तभी आंदोलन खड़ा हुआ जी। सर, एक बात जो इस पे आता है कि दिल्ली NCR में लगातार मामले बढ़े हैं। आप सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। जब आप निकल रहे हैं, डेफिनेटली आप दिल्ली पे ज्यादा जोर रहा है, लेकिन NCR में समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी। जैसे मैं नोएडा में था और नोएडा में मैं बच्चों से बात करने गया, तो बच्चे जो है वो इतने डरे हुए थे, वो कहते हैं हम अकेले निकलने से डर लगता है। तो एक जो थ्योरी, ये जो पूरा ग्रुप है जो खिलाफ में खड़ा है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये ग्रुप जो थ्योरी देता है कि बच्चे उन्हें छेड़ते हैं तब काटते हैं। सर, क्या आप मानते हैं वाकई ऐसा है? ऐसा जी, वो तो सब थ्योरियां दे रहे हैं जी, है ना जी। उनका थ्योरी चले तो वो कहते हैं जी कुत्तों के साथ रेप हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जी। मैं नोएडा में मीटिंग करके आया, गाजियाबाद में मीटिंग करके आया, मैं पुणे के अंदर मीटिंग कराया। पूरे अपार्टमेंट्स के अपार्टमेंट निकल कर आ जाते हैं कि हम, और ये 4 लोग होते हैं गिनती के, पर ये इतने तेज तरार होते हैं कि उन्हीं के खिलाफ FIR करा देते हैं, रेप के चार्जेस तक लगा देते हैं। तो जाहिर तौर पर ये तो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। 2000 कुत्ते रोज काटते हैं और ये कह रहे हैं उनको छेड़ते हैं। अगर छेड़ते हैं और रोज लड़ाइयां हो रही हैं तो जाहिर तौर पर एक को जाना होगा ना। यहाँ तो आप पहले बात आइए, पहले तो ह्यूमन है ना, उसके बाद ही तो एनिमल आएगा ना। तो मुझे लगता है कि ये है। दूसरा, ये जो कुत्ता प्रेम दिखाते हैं, ना तो ये गोद लेते हैं ना उनको घर ले जाते हैं, ये तो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बस। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये तमाम लोग हैं, इनका ये दावा होता है जब ये सोसाइटीज में फोन करते हैं तो मेनका गांधी जी के नाम पर ये फोन जाता है। ये आपको भी पता चलता होगा, आप बिल्कुल इसमें। सर, आप बीजेपी में इतने अच्छे पद पे, ऊंचे पद पर हैं, मेनका गांधी बीजेपी की सांसद रही हैं पहले। क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जाऊं और उनसे पूछूं कि ये समस्या क्या हल कैसे हो इसको लेकर के? कभी मैं समझता हूं कि मैं जब इस आंदोलन के अंदर आया, मेनका गांधी उससे कई सालों से काम कर रही हैं इसके ऊपर। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल था मेरे हिसाब से जी। तो क्योंकि लोगों के अलग अलग परसेप्शन है, तो कुत्तों में कोई बुराई नहीं है, सबसे पहली बात समझ लीजिए। वैसे ही
जैसे पहले मल्टी डिजिट लॉटरी चलती थी, तो जब वो लॉटरी चलती थी तो कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि 1 लाख में से एक आदमी का मुश्किल से इनाम निकलता था जी। पर जब सिंगल डिजिट आ गई तो लॉटरी सारे देश के अंदर से फैल गई। तब हर 10 में से एक का इनाम निकल जाता था। आपका आज नहीं तो कल इनाम निकल जाएगा, तो सारा देश लॉटरी खेलने लगा। विजय गोयल ने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन किया। कुत्तों में कोई बुराई नहीं थी, बिल्कुल किया आपने। हाँ, कुत्तों में कोई बुराई नहीं थी। कुत्तों की जब संख्या बढ़ गई तो जाहिर तौर के ऊपर बात है, वो गली गली में आ गए तो हर एक तरह का कुत्ता था तो वो काटने लगे। फिर आपने उनको मीट खिलाना शुरू कर दिया। कुत्ता जो है अपना खाना खुद ढूंढ लेता है। आप ये हिस्ट्री निकाल कर देखना, वो कभी खाने के लिए उसको देना नहीं पड़ता, चाहे 3 किलोमीटर जाएगा अपना खाना ढूंढ लाएगा वो जाके। पर आपने उसको वही खाना परोस के ये बता दिया कि ये जगह तेरी है, अब तू इसको छोड़ियो मत। फिर कोई दूसरा कुत्ता आए या आदमी आए, वो उसको काटने दौड़ता है। सर 2 दिन पहले मैं कनॉट प्लेस पे था और अचानक से एक माहौल हुआ। कुछ 100 लोग ही थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, बट बहुत एग्रेसिव थे वो। मतलब उनका एग्रेशन इतना ज्यादा था, जब मैं उनसे बात करने लगा तो ऐसा लगा कि वो बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं और इतने गुस्से में वो बात कर रहे थे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी इस अभियान को लीड करें, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने बात को रख रहे हैं। ऐसे इतना एग्रेशन क्यों है इन लोगों के अंदर में कि ये लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, ये अभी निराशा के अंदर कुछ भी आर्गुमेंट देंगे जी। नहीं तो जो इनके ही नेता बने हुए हैं उनसे पूछना आर्गुमेंट क्या है। कुत्ता तब काटता है जब वो मीटिंग करता है। कुत्ता जब काटता है जब उसको अपने बच्चों के ऊपर खतरा लगता है जी। कुत्ता जब काटता है जब कोई अनजान वो आता है, तो वो काटता तो कुत्ता है ना, किसी आदमी का तो नहीं। आप तक आपने सुना उसने कुत्ते को काट लिया हो। तो जब कुत्ता काटता है तो क्या इलाज किया जाए उसका जाकर? भाई कुत्ते को शेल्टर होम में भेज रहे हैं, तो शेल्टर होम यानी हम उसको घर दे रहे हैं। तो भाई तुमने अपना घर तो दिए नहीं, तुम तो सिर्फ बोलते रहे या टूटे टुकड़े डालते रहे। तो अब जब कुत्तों को घर मिल रहा है तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है जाके? और वैसे भी जब शेर हमला करता है, बाघ हमला करता है, भेड़िया हमला करता है, तो आप उसको क्या करते हो? या तो मार देते हो या उसको अलग जगह पे जाल में डाल लेते हो या उसको भगाते हो, कुछ ना कुछ करते हो ना। उनके लिए तो व्यवस्था करते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था है? जो काटेगा वो हटेगा, सीधी सी बात ये है। एक इस आंदोलन को एक लीड करती हैं वो, जो उन्होंने कहा आकर के सामने में कि रेबीज तो कोई बीमारी नहीं है, हाथ साबुन से धो लो, रेबीज खत्म हो जाता है। मेनका गांधी जी की वो बहन है। आप अंबिका शुक्ला की बात कर रहे हैं? जी, अंबिका शुक्ला जी की। और उन्होंने कहा कि साबुन से हाथ धो लो, रेबीज तो खत्म हो जाता है। सर क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अंबिका शुक्ला ने इस बात को सहन नहीं किया है जी। हाँ, ये समझ लीजिए जी। वो कहते हैं कुत्ता काटेगा, अरे तो जब होगा तो उसका जो रेबीज का हाँ, उसका जो रेबीज है, जो स्लाइवा होता है, वो स्लाइवा जब तक खून से कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक कोई खतरा नहीं है जी। आप उसको धो लो। पहली बात तो वहां पानी रखा है क्या? दूसरी बात यह है, काटते ही खून निकल आएगा तो स्लाइवा तो उसी समय कांटेक्ट कर जाएगा। पर मैंने आपको बताया ना जी, ये सब इन्होंने सहन नहीं किया। जिस दिन सहन करेंगे उनको पता चल जाएगा। मेरे पास एक वीडियो है कि रेबीज कितनी बड़ी बीमारी है कि आदमी का मन करेगा पानी पीने को, पर वो पानी पी नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी बीमारी है और उसका काटा हुआ और रेबीज वाला एक भी आदमी बचता नहीं है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा रेबीज है और रेबीज से 20,000 लोग मरते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विजय गोयल जी जो बात कह रहे हैं वो वाकई फैक्ट्स पर आधारित बात है, ये तथ्यों पे आधारित बात कह रहे हैं। भारत में 1/3 अगर रेबीज के मरीज हैं जो उनके पीछे लिखा हुआ है, तो ये एक हकीकत है और शायद बढ़ नहीं रहा है ये। सर मैं बुजुर्गों से मिला सोसाइटी में जाकर के, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, पार्क तो इधर है सर, वहां सोसाइटियों में लोग घूमने निकलते हैं। बुजुर्गों ने मुझसे बड़े दुखी होकर कहा कि सुबह निकलते हैं तो डंडा लेके निकलना पड़ता है, शाम में निकलते हैं तो डर लगा रहता है घर पहुंचने से पहले कुत्ता हमला ना कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो लोगों के हितों को ध्यान में रख लेकर के किया गया है। और सर क्या समस्या, अगर शेल्टर होम बन जाए तो कुत्तों के लिए तो बेहतर होगा सर। हाँ, जैसे जब से आवारा कुत्तों के काटने की समस्या बढ़ी गई है, तब से लोगों ने पार्क में सैर करना बंद कर दिया है। करते हैं तो लाठी लेकर चलते हैं। बच्चों ने पार्कों में खेलना बंद कर दिया है। माँ बाप ने बच्चों को फ्लैट से नीचे उतरने को मना कर दिया है। ये सब हकीकत है। किस लिए? ये कौन कुत्ते को छेड़ने जाएगा क्यों कुत्ता उसको काट ले? अभी ऐसा हो सकता है कोई बंदर को छेड़ने जाएगा कि उसको काट ले? तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें शिकायत करी RWA वालों ने जी। और आज मेरा सबसे बड़ा दावा यह है 7,000 RWA में से एक भी RWA इनके साथ। बड़ी बात कह रहे हैं विजय गोयल जी कि 7,000 RWA पूरी दिल्ली में है सर, इनमें से एक RWA भी इनके सपोर्ट में नहीं है।
तो सर अगर आरडब्ल्यूएस सपोर्ट में नहीं है, कोर्ट का फैसला है, सरकार का रुख आपको इस तरफ कैसा दिख रहा है? सरकार क्या करने जा रही है? सरकार ने 2 शब्दों में कहा है जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसको अमल करेंगे, और उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है। तो सर एक जो बात आप लगातार कह रहे थे, कई जगह मैंने आपको सुना, आपने कहा ये लोग खुद से क्यों नहीं इन कुत्तों को अपने घरों में रखते हैं, या अगर ये लोग जैसे मान लीजिए 5,000 लोग अगर ये प्रोटेस्ट में पूरे दिल्ली भर में है, तो करीब अगर 4 कुत्ते रख लेंगे तो 20,000 कुत्तों को तो आश्रय मिल जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है सर? देखिए, ज्यादातर लोग अब विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं, और कई तो खतरनाक है, उनको देसी कुत्ते पसंद नहीं। वो कहते हैं देसी बाहर सड़कों पे पड़े रहे और कुछ नहीं। दूसरा, इनकी संख्या बहुत कम है, आप समझिए, पर ये खुद ही बड़े भयंकर हैं, मतलब तेज आवाज में बोलते हैं, कम संख्या के अंदर हैं, काटने दौड़ते हैं। ये कॉलोनी वाले हमको बताते हैं, कॉलोनी वाले एक कॉलोनी में 1400 फ्लैट हैं और 4 सिर्फ ये लोग हैं, पर वो 4 उन पे भारी पड़ते हैं क्योंकि वे पुलिस में चले जाते हैं, FIR करा देते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि भी यही जानवरों से प्यार करते हैं, बाकी सब जानवरों के खिलाफ हैं। ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सब जानवर प्रेमी है जी। आप चूहे को क्यों मारते हैं, काकरोच को क्यों मारते हैं? कोई नहीं बोलता है जाके जी। ये जो बकरा कटता है, गाय कटती है, मुर्गा कटता है, मछली कटती है, और जानवर कटते हैं, कोई नहीं बोलता। तो ये इसके बारे में बोलते हैं, दिखावा है सब। आपका बहुत विरोध हुआ होगा, कैसे झेलते हुए 2 साल तक आप जारी कर? मेरा सबसे पहले जो मीटिंग मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए खुद अंबिका शुक्ला और उनकी टीम आई थी वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा। और उसका वीडियो आप देखेंगे तो देखेंगे उसमें तमाचे चल रहे हैं जाके जी, समझे ना। उसके बाद लगातार मेरी जितनी मीटिंगें होती रही उसमें सब ये आके डिस्टर्ब करते रहे, फिर थक गए। उनको पता था विजय गोयल डरने वाला नहीं है, शांत होने वाला नहीं है। अभी मेरे को गंदी गंदी बात करते हैं, धमकियां देते हैं, मेरी मौत की कामना करते हैं, मुझे कहते हैं कुत्ता काट ले इसको, आप समझे जी, इस तरह की बातें करते हैं जाके जी। आप ठीक है, आपके घर में भी बच्चे होंगे जो आप मेरे पे कहेंगे, अगर उनके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये नहीं लगता है कि ये लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, आपके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं? नहीं, जाए ना, उसमें क्या बात है? मैंने क्या गलत काम किया? आप मेरी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो मैंने कुत्तों के खिलाफ कही हो। मैं तो कुत्तों के खिलाफ नहीं करता, मेरे से ज्यादा तो उनको कोई प्यार नहीं करता, पर प्यार उसी को किया जाएगा ना जो सही तरीके से रखा जाएगा। आप सही तरीके से उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। सर, शेल्टर होम से इन्हें परेशानी क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आता। जैसे मान लिया सर, मैं एक जगह गया वहां पर जहाँ पे कूड़े का पूरा पहाड़ है, मैंने देखा वहां कुत्ते घूम रहे हैं और शीशा सर एक कुत्ते के मुंह में लग गया था, वो बेचारा घूमते हुए उसके मुंह में लग गया। तो यानी कि उसको अगर वो शेल्टर होम में रखा जाए, उसे सही से भोजन दिया जाए, देखभाल के CCTV का भी प्रावधान के बाद, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, 2 समस्याएं हैं। एक तो MCD स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम करती थी, पर वो खुद नहीं करती थी। वो इन्हीं तरह के संगठनों में 20 संगठनों को उन्होंने दे रखा था जी। उन 20 संगठनों ने ठीक तरह से काम नहीं किया। उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, क्योंकि उनको हर स्टरलाइजेशन के लिए 1100 रुपए मिलते हैं। 50 स्टरलाइज कर देते हैं, 500 का बिल दिखाते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है जी। 10 लाख कुत्ते हैं, 10 लाख कुत्तों 10 लाख को आप 1100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। लोग तो ये भी कहते हैं वैक्सीनेशन वाले को अभी अपना इंटरेस्ट है इसके अंदर, जो वैक्सीन बनती है उनके भी इंटरेस्ट हैं, पर ये अलग बात है। अभी मेरा सिर्फ इतना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में देखभाल के लिए भेज दो, तो भेज दो, काम खत्म। मेरी डिबेट तो यहीं पर खत्म हो जाती है। और मैं लोगों से एक ही बात कहता हूं कि भाई आप ये बता दीजिए, आप कहते हैं स्टरलाइजेशन करो, आप कहते हैं वैक्सीनेशन करो, मैं कहता हूं करो, उसके बाद भी तो 10 लाख कुत्ते तो सड़क पे पड़े रहेंगे ना, ये काटते रहेंगे। उसका क्या इलाज है? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं है। सर, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई है, सुनवाई हो रही है इस मुद्दे को लेकर दोबारा, हालांकि उन्होंने रोक नहीं लगाया है। आपको क्या उम्मीद है कि जो राहत मिली थी पहले वो जारी रहेगी इस मुद्दे पे? नहीं, राहत जारी रहेगी, क्योंकि कोई हल नहीं है दूसरा। अगर कोई दूसरा हल होता तो एक हल है कि ये लोग इस बात के लिए शुरुआत करें कि गोद लेने कीजिए, पर यही नहीं गोद ले रहे तो दूसरे कौन आएंगे? जो इतना शोर मचा रहे हैं वो आए तो सही कि हमने इतने कुत्तों को गोद ले लिया जाके। वो नहीं होता है, सड़कों पे पड़े रहे, मरते रहे। सर, भारत में हर साल कितने लोगों को ये कुत्ते जो आवारा हैं काट लेते होंगे? कितने? एक ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 35 लाख है एक साल का जी। 35 लाख। और अनऑफिशियल जो है वो 60 लाख है। 60 लाख बच्चे। एक कबड्डी खिलाड़ी को मैंने देखा सर कि उसने एक पप्पी को बचाया था और उसके बाद उसने उसको बाइट कर दिया और उसे ध्यान नहीं रहा और बहुत तड़प के मरते हुए उसके फुटेज आए सामने में। अरे वो जो बाघ बकरी चाय वाला था वो कुत्ते के कारण मर गया जाके जी।
वो आपने बसंत कुंज में देखा था, 2 बच्चों को कुत्तों ने फाड़ फाड़ के खा दिया। क्यों खा दिया? वहां मीट की दुकान थी, बचा हुआ मीट वो कुत्तों को डाल देता था। अच्छा। उनको आदत पड़ गई थी। और मेरा अभी यही कहना है, कुत्ता प्रेमियों से मेरी अपील है, अभी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच में मत आइए, शेल्टर होम बनने दीजिए। वहां पर आपको कोई दिक्कत आए तो आप सरकार से कहिए ये दिक्कत है, आप दूर कर दें। आप इस मुद्दे पे कुत्ता प्रेमियों के साथ बातचीत करने को जाएंगे? मेरे यहाँ तो कुत्ता प्रेमी आते हैं हमेशा। अच्छा। जब भी मैं पार्कों में मीटिंग करता हूँ, कुत्ता प्रेमी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा जो कथित जो भी कहेंगे, जब भी मैं पार्कों में मीटिंग करता हूँ, डिस्टर्ब करने आते हैं, उसके बाद कहता हूँ आओ ना मेरे साथ बातचीत करो। जब बातचीत करते हैं तो ठीक से बात करते हैं, सड़कों पे तमाशा करते हैं। आपको लगता है सर कि अगर आप जो लीड ले रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के तमाम जगहों पर और लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि एक खुला डिबेट कहीं हो जाए इस मुद्दे को लेकर के, जो उनकी तरफ से अंबिका शुक्ला या बाकी तमाम लोग हैं वो आपसे इस मुद्दे को लेकर डिबेट करें? क्या वो तैयार होंगे कभी इसको लेकर? मुझे पता नहीं वो तैयार होंगे नहीं होंगे, मैं तैयार। आप तैयार हैं? मेरा तो कॉज है, मैं कुत्तों को भी बचाना चाहता हूँ, मानव जीवन को भी बचाना चाहता हूँ। मानव जीवन को भी बचाना चाहता हूँ। और एमसीडी के काम में भी बहुत ज्यादा खबर आ रही है कि ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी आपने देखा है पिछले दिनों के अंदर इन्होंने गाड़ियां तोड़ दी, इन्होंने अधिकारियों को धमकाना किया, जो कुत्ते पकड़े गए थे उनको रिलीज कर दिया। पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने डीसीपी के पास कंप्लेंट कर दी है। सोसाइटियों में यहाँ तो आपने कर दिया सर, नोएडा और बाकी जगहों पर सोसाइटियों में भी लगा, अलग अलग सोसाइटी वाले अलग अलग एक्शन करेंगे, जनता खड़ी हो जाएगी। क्योंकि लोग डर जाते हैं, जैसे कोई गया ये वीडियो बना करके और उसके बाद फिर उसको डाल के और उस आदमी के नंबर पे फोन आने लगते हैं, वो डर जाता है फिर मैं इस पे तो क्या करे वो? तो आम आदमी डर जाता है। ये तो लोग एक्टिविस्ट लोग हैं ना, ये तो ये डरते नहीं है, ये डराते हैं। तो डराते हैं तो कोई बात नहीं, कोर्ट ने इनको डरा दिया है। कोर्ट ने इनको डरा दिया है और सरकार कर पाएगी इस पे सर, आपको लग रहा है? मुझे पूरा विश्वास है। आपको पूरा विश्वास है? इससे कुत्तों की सुरक्षा का मुद्दा भी जो है वो भी हल होगा, जो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं सड़कों पर, वो भी हल होगा। जी। हाँ। ये लड़ाई आप इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, जहां तक जाना होगा आप जाने को तैयार हैं इसको लेकर? नहीं, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जनता पहले से आता, ये वो नहीं है जिसमें मैं कोई मांग उठा रहा हूं और जनता मेरा समर्थन कर रही है। ये वो है जिसमें जनता ने मांग उठाई, मैंने समर्थन किया। नहीं, मांग तो पहले से उठ रही थी, लेकिन उसको एक आवाज जो आपने दी है पूरे दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश में दूसरे जगहों पर भी जब आप बात करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ विजय गोयल जो कह रहे हैं इस मुद्दे पर उसको सुनिए, वो हमारी बात कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं। ठीक बात है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। अकेले तो मेरे लिए संभव नहीं था, पर कहीं ना कहीं लगे। आज रोहिणी फेडरेशन में मैंने बात करके आया हूँ, वो सब लोग भी मीटिंगें करेंगे। पेटा जैसी संस्था खूब ज्यादा विरोध को लेकर के ये फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों से खूब अपील करवा रहे हैं कि साहब नहीं, इनको हटाना चाहिए, ये हमारे ज्यादातर अभिनेता अभिनेत्रियों ने अपने यहाँ कुत्ते पाल रखे हैं, इसलिए भी उनका हो सकता है कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो। पर ये अभिनेता अभिनेत्री ने कभी सड़कों पे थोड़ी उतर के देखा है कि 2000 कुत्ते जब रोज काटते हैं, जिनके बालक को काटते हैं, जिनकी माँ को काटते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, जिनको रेबीज हो जाती है, वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये वो नहीं देखते। घर बैठे हुए अपना सोफे के ऊपर बैठकर ये स्टेटमेंट देना तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि हम तो डॉग लवर्स हैं, हम एनिमल लवर्स हैं। सर एक बस आखिरी सवाल आपसे कि कुत्तों की जो ये संख्या है जो बढ़ रही है, ये किस हिसाब से बढ़ रही है और कितना बढ़ जा रहा है हर साल, जो कि ये समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है? नहीं, वो तो बढ़ती जाएगी। सड़कों के ऊपर मीटिंग हो रही है। और आप तो जानते हैं हम एक बच्चा पैदा करते हैं, वो 4 पैदा करते हैं। और जब कोई रोकथाम नहीं है, स्टरलाइजेशन ठीक तरह से हो नहीं रहा, वैक्सीनेशन ठीक तरह से हो नहीं रहा, तो जाहिर तौर पर इनकी जनसंख्या में कई गुना से इजाफा है। इस समय देश के अंदर 12 करोड़ कुत्ते हैं। अगर इसी तरह से चलते रहे और इन लोगों की बात मानते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी संख्या से ज्यादा इन कुत्तों की संख्या हो जाएगी। जो लोग आपके साथ इसमें लड़ना चाहते हैं, गाजियाबाद, नोएडा, ये लोग क्या करें वो बता दीजिए। नहीं, इन लोगों ने यही करना है कि अपने अपने यहाँ लोगों को एजुकेट करें और खड़े हों और कुत्ता प्रेमियों को समझाने की कोशिश करें कि ये आपके प्रयास ठीक नहीं है, आप पहले मानव हित को देखिए। मानव हित को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम लोगों से बात करने के लिए। और हमारे साथ है विजय गोयल, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लगातार मुद्दों पर मुखर रहते हैं और ये जो समस्या है, जो आवारा कुत्तों की समस्या है, इस पर इन्होंने बिना ये फिक्र किए हुए कि क्या होगा आगे या इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये बिल्कुल सामने आए और इन्होंने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया है। और बहुत योगदान है विजय गोयल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।